यहाँ अजमान के इस हॉल में ये मौजूद है हमारे साथ, आए उनसे बात करते हैं। विनोदी साहब, आप कैसी हैं? अल्हम्दुलिल्लाह, मैं आपकी दुआओं से खैरियत से हूँ। आज की मीटिंग यहाँ की जो हुई यहाँ अजमान में, आप क्या समझती है सक्सेसफुल फॉर योर विजन? जी, आज हम अजमान में जमा हुए हैं क्योंकि कायदे अवाम जुल्फ़िकार अली भुट्टो का बरसी का मौका है और पाकिस्तान कम्युनिटी कायदे अवाम को याद करने चाहती थी, उनके रूह के लिए दुआ करने चाहती थी और मुझे भी दावत दी है। कासिम बलोच साहब ने यहाँ अजमान में दावत दी है। पाकिस्तानी कम्युनिटी के साथ हमने मिल करके दुआ भी पढ़ें और तबादला ख्याल भी किए। आते रहते हैं सेहतयाबी मालूम करने के लिए कर्टसी विजिट पर, और दोनों मलिक साहब और मलिक मुस्तफ़ा खर साहब और मलिक नवीद साहब हमारे साथ रहे हैं। भुट्टो साहब के दिनों से वो सियासत में हैं, पीपल्स पार्टी का साथ दिए हैं, सलाम दुआ के लिए आए हैं। क्या आप ये समझती हैं कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी रेडी फॉर द इलेक्शन? जी, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी हर वक्त तैयारी में मसरूफ रहती है और इलेक्शन बहुत बड़ा काम है, ख़ास तौर पर टिकट सिलेक्शन। और हमने अपना पहले मरहला शुरू किए हैं जिधर हम डिस्ट्रिक्ट्स में जा करके हमारे जो रुफ़कार हैं, वर्कर्स हैं, उनके साथ सुलह मशवरा करते हैं। उसके बाद ये प्रोविंस में जाता है, प्रोविंस से सेक्रेटरी जनरल तक पहुंचेगा, फिर एक पार्लियामेंट्री बोर्ड तश्कील देंगे और उसकी सरबराही मैं करूंगी। तो एक तो टिकट सिलेक्शन है, दूसरा मैनिफेस्टो है, तो काफ़ी काम इलेक्शन में होता है। इसमें मलिक नवीद साहब की सॉलिडारिटी फ्रंट भी है, मुनीर गिलानी की जमात है, कई दूसरी जमातें हैं। जहाँ तक एमएमए है, उनके साथ पीपल्स पार्टी का कोई इत्तेहाद नहीं है, मगर एमएमए के अराकीन कौमी असम्बली के मेंबर्स हैं, सेनेट के मेंबर्स हैं, प्रोविंशियल असम्बलीज के मेंबर्स हैं और उधर उनकी मुलाकातें हमारे पार्टी के पार्लियामेंटेरियन से होती रहती है। जी, मैं समझती हूँ कि पीपल्स पार्टी अवाम की जमात है और अवाम की खिदमत करनी चाहिए, क्योंकि जब अवाम की खिदमत की जाती है तो मुल्क मजबूत बन जाता है। एक मुहिब वतन पाकिस्तानी की हैसियत से मैं चाहती हूँ कि दुनिया भर में मेरा मुल्क का नाम रोशन हो और मैं चाहती हूँ कि हमारे अवाम की मुश्किलात दूर हो जाएं, क्योंकि जब अवाम की मुश्किलात दूर हो जाते हैं उस वक्त एक मुल्क मजबूत होता है। और इस वक्त जब मैं देखती हूँ कि 60% लोग हमारे गुर्बत में रहते हैं, जब मैं देखती हूँ कि बेरोजगारी है और भूख और अफलास है और अमीर और गरीब के दरमियान जो खिला है वो बढ़ रहा है, ये मुझे अच्छा नहीं लगता। और इसलिए मैं सोचती हूँ कि कायदे अवाम का जो नारा था, रोटी कपड़ा और मकान का नारा, वो आज के दौर के लिए इतना ही अहम है जैसे उनके दौर के लिए था। बहुत शुक्रिया आपका।